नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि कोई भी भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होती है। असल में ये किसी संस्कृति की आत्मा में झांकने जैसा है। ये हमें बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं और उन्होंने पीढ़ियों से क्या कुछ सीखा है। तो सवाल ये उठता है कि किसी संस्कृति के कौन से राज उसकी भाषा में छिपे होते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और इसके लिए हम गोता लगाएंगे हिंदी मुहावरों की दिलचस्प दुनिया में। और देखिए, इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है मुहावरे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से सांस्कृतिक खजाने हैं। ये हमें किसी समाज की सोच, उनके साझे मूल्यों और इतिहास की एक अनोखी झलक देते हैं। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं, ये देखकर कि भाषा कैसे मुश्किलों का सामना करने के उस एहसास को पकड़ती है जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो हमारा पहला मुहावरा है जहर का घूंट पीना। सोचिए जरा, इसका सीधा सीधा मतलब ही कितना ड्रामेटिक है ना? सुनते ही मन में एक बहुत ही असहज और दर्दनाक सी तस्वीर बन जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असली मतलब है किसी बहुत बुरी या अपमानजनक हालत को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। ये अंग्रेजी के मुहावरे टू स्वॉलो अ बिटर पिल से कितना मिलता चलता है। इससे पता चलता है कि कुछ इंसानी एहसास दुनिया में हर जगह एक जैसे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को गलत आलोचना सुननी पड़ती है और वो कुछ कह नहीं पाता, तो हम कह सकते हैं कि उसे जहर का घूंट पीना पड़ा। ये मुहावरा उस भावना को एकदम सही तरह से पकड़ लेता है। और ऐसा ही अकेला मुहावरा नहीं है, एक और है जन्म भरना, जिसका मतलब है दुख में पूरी जिंदगी गुजार देना। इससे पता चलता है कि दुख और सहनशीलता जैसे भाव हमारी भाषा में कितनी गहराई तक बसे हुए हैं। लेकिन भाषा सिर्फ मुश्किलें सहने के बारे में नहीं है, ये तो उनसे पार पाने के बारे में भी है। तो अब देखते हैं कि मेहनत और हिम्मत को लेकर इसमें क्या कुछ कहा गया है। हमारा अगला मुहावरा है जमीन आसमान एक करना। जरा सोचकर देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ कितना बड़ा है। धरती और आकाश को एक कर देना, ये अपने आप में किसी लक्ष्य को पाने के लिए किए जाने वाले जबरदस्त प्रयास की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना, कोई कसर बाकी न छोड़ना। और देखिए, एक बार फिर इसका एक सीधा अंग्रेजी पैरेलल भी है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। और इसी तरह के जज्बे को दिखाने वाले कई और मुहावरे भी हैं, जैसे जी जान से खेलना, मतलब किसी काम में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। फिर है बीड़ा उठाना, जो जिम्मेदारी लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यह दरअसल एक पुरानी परंपरा से आया है, जहां किसी मुश्किल काम की जिम्मेदारी पान का बीड़ा उठा कर ली जाती थी। और एक और मजेदार है, जब नाचने निकली तो घूंघट क्या, जो हमें याद दिलाता है कि भाई जब कोई काम करने का ठान ही लिया है तो फिर शर्म या झिझक कैसी। लेकिन बड़े से बड़ा काम हमेशा अकेले नहीं किया जाता। अक्सर कामयाबी के लिए एकता और साथ की जरूरत पड़ती है। और ये बात इस मुहावरे में बहुत ही खूबसूरती से कही गई है, जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ। मतलब जो काम एक इंसान के लिए भारी बोझ है, वही काम अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करें तो आसानी से पूरा हो जाता है। ये एकता की ताकत का कितना बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि मुहावरे हमें सामाजिक रिश्तों और दुनियादारी के बारे में क्या सिखाते हैं। जरा इस मुहावरे को देखिए, जल में रहे मगर से बैर। इसकी तस्वीर कितनी साफ है और थोड़ी मजेदार भी है ना? ये सुनते ही एक ऐसी सिचुएशन ध्यान में आती है जो साफ साफ बेवकूफ़ी भरी और खतरनाक है। और इसमें छिपी हुई सीख यही है कि भाई हमें उस इंसान या उस सिस्टम से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए जिस पर हम निर्भर हैं। अंग्रेजी में भी तो यही बात कही जाती है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। इसी तरह की चेतावनी हमें और भी मुहावरों में मिलती है, जैसे जंजाल में फंसना, जो हमें बेकार की मुश्किलों और झंझटों से बचने को कहता है, और जलती आग में घी डालना, ये तो सीधी सीधी सलाह है कि किसी झगड़े को और भड़काने के बजाय उसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सामाजिक समझदारी की बातें हैं जो इन मुहावरों में छिपी हैं। और कभी-कभी तो सबसे बड़ी समझदारी इस बात में होती है कि किसी को सिर्फ बाहरी दिखावे से ना आंका जाए, बल्कि उसकी छिपी हुई काबिलियत को पहचाना जाए। और यहीं पर हमारा अगला मुहावरा आता है, छुपा रुस्तम। अब ये रुस्तम कौन थे? रुस्तम असल में फारसी महाकाव्य शाहनामा के एक बहुत ही महान और ताकतवर योद्धा थे।
तो किसी को छुपा रुस्तम कहने का मतलब है कि उसमें रुस्तम जैसी ही ताकत या काबिलियत है जो बस अभी छिपी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें हैरान कर देने वाली या छिपी हुई प्रतिभा हो। अंग्रेजी में इसके लिए अ डार्क हॉर्स शब्द इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से उस इंसान की तारीफ है जो दिखने में तो साधारण लगे पर असल में कमाल की काबिलियत रखता हो। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ दिलचस्प मुहावरों की लिस्ट है? नहीं। असल में हमने देखा कि मुहावरे सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि ये तो साझा इंसानी तजुर्बों के छोटे छोटे कैप्सूल जैसे हैं। ये हमें मुश्किलों, कोशिशों, एकता और दुनियादारी के बारे में ऐसी बातें सिखाते हैं जो हर किसी पर लागू होती हैं। ये एक तरह का जिंदा इतिहास है जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में आज भी सांस ले रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जो बातें, जो मुहावरे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उनमें न जाने और कितना ज्ञान छिपा होगा। अगली बार जब कोई मुहावरा सुनने में आए तो एक पल रुककर उसके पीछे छिपे इतिहास और उसकी सीख के बारे में जरूर सोचिएगा।